आफताब का नार्को टेस्ट होना है। एफएसएल लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर एसके गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आफताब का नार्को टेस्ट कब होना है, क्या पूरा प्रोसीजर है? आज और कल तो अभी नहीं हो रहा है। बाकी दिल्ली पुलिस से हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है नार्को टेस्ट कराने के लिए। और इस पे 2 दिन से काम भी चल रहा है और हमारे जो डायरेक्टर मैडम हैं उन्होंने आदेश दे रखे हैं कि इस काम को हमें प्रायोरिटी पे भी करना है। नार्को टेस्ट से पहले कुछ और पैरामीटर होते हैं जिन्हें फुलफिल करना होता है, वो पैरामीटर दिल्ली पुलिस को बता दिए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे नार्को टेस्ट हम आगे करेंगे। तो क्राइम सीन डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, तो क्या क्राइम सीन पर भी एफएसएल की लैब को बुलाया गया था? हाँ, क्राइम सीन स्पॉट पे भी हमारी टीम गई थी और वहाँ से हमने कुछ क्राइम एग्जिबिट लिफ्ट किए थे और वो दिल्ली पुलिस को हमने हैंड ओवर कर दिए थे। अच्छा, पुलिस का कहना है कि एफएसएल की टीम को कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, कई एविडेंसेस मिले हैं, तो वो किस तरह से वो जांच में साबित होगा कि वो श्रद्धा के हैं या नहीं है? उन सभी का डीएनए टेस्ट होगा, उसके लिए वो सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस हमें लैब में डिपॉजिट करेगी और उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो क्या अभी कोई फॉरेंसिक जांच अभी शुरू नहीं हुई है कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके? अभी तो नार्को टेस्ट का चल रहा है, तो नार्को टेस्ट होना बाकी है। और इस नार्को टेस्ट के बारे में बता दूं कि जो हमारी जो फॉरेंसिक साइंस है, जी। एक लॉकहार्ट प्रिंसिपल है, उस पर काम करती है कि क्रिमिनल कहीं जाता है, क्राइम करता है तो कुछ चीज़ों को लेके जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाता है। तो जितने भी फिजिकल एविडेंसेस हैं जो आप इसमें देख रहे हो, ब्लड, सीमन, सलेवा, स्वेट, इस तरह की जो चीज़ें फिजिकल एविडेंस, तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। पर क्रिमिनल के माइंड में भी काफ़ी एविडेंस चले जाते हैं, उनको निकालने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में नार्को टेस्ट में जो बयान आरोपी देता है उसको कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा जा सकता है? ये जो नार्को टेस्ट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को काफ़ी हेल्प करता है। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि जब ह्यूमन में जब सब कॉन्शियस पोजीशन में होते हैं तो वो जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे। तो सच बोलेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या हमारी एजेंसी को यही चाहिए कि सच कैसे ही निकल के आए। तो नार्को टेस्ट के लिए सवाल तैयार करने होंगे, जिसके लिए पुनीत पुरी साहब जो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, आफताब से जो नार्को टेस्ट में पूछताछ के लिए सवाल तैयार किए जाएंगे, किस तरह के सवाल होंगे और कैसे उनको तैयार किया वो जाएगा? सारे क्राइम से रिलेटेड कि कैसे कैसे फर्स्ट स्टेप से लेके कि कैसे कैसे उसने परफॉर्म करा इंसिडेंट को, इस हिसाब से जैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएंगे उस हिसाब से उसके क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे आफताब से और कितना समय लग सकता है नार्को टेस्ट ऐसा में? इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते अभी कि कितने सवाल पूछे जाएंगे, वो देख के ही बता सकते। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितना समय लगेगा नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने में? काउंटडाउन तो एक तरह से शुरू हो चुका है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। कितना समय लगेगा इसमें? आपसे गुप्ता साहब मैं जानना चाहूँगा। हाँ, इसमें मोर देन 1 वीक लगेगा। अगर हमारे जब पैरामीटर सारे पूरे हो जाएंगे तो ये मोर देन 1 वीक इसका समय लगेगा इसमें। नारंग साहब भी हैं, रजनीश नारंग साहब, कितना टाइम लगता है करीब एक नार्को टेस्ट करने में? और जो आफताब का पूरा ये नार्को टेस्ट होना है, कोर्ट ने कहा था कि 5 दिन के अंदर इसको कर देना है, क्या संभव है इतना सब कम समय में? देखिए, नार्को एग्जामिनेशन या नार्को टेस्ट एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेस्ट है जिसमें केवल फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बल्कि मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके सबके कंसेंट से एक डेट निश्चित की जाती है, सबकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है कि उस दिन सब लोग रहेंगे, तभी ये डेट दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और फिर उस डेट को कंडक्ट। लेकिन उसके पहले भी तमाम, जैसा कि सर ने बताया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने और डॉक्टर पुनीत साहब ने भी बताया कि तमाम पैरामीटर्स हैं जिसको फुलफिल किया जाता है, मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है और इन सब चीज़ों के बाद ही नार्को टेस्ट किया जाता है। तो नार्को टेस्ट जो आफताब का होना है उसके लिए थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे किस तरह की तैयारी की गई है, किस तारीख को क्या होगा और कितना समय लगेगा? देखिए, ये चूंकि अभी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको रिवील करना हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे मीटिंग चल रही है दिल्ली पुलिस के साथ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस पे सारी तैयारी की जा रही है, लेकिन डेट और वो सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। एक सवाल और आता है कि आफताब के बारे में बताया गया कि वो ड्रग्स एडिक्ट था, ड्रग्स लिया करता था ओकेजनली और वैसे नॉर्मली भी गांजा और कई दूसरे ड्रग्स के बारे में बताइए। तो क्या कोई ऐसा आरोपी जो नशे का आदी हो, क्या नार्को टेस्ट में वो सच बोलेगा? ये तो इन्फॉर्मेशन, वो कन्फाइंड जो इन्फॉर्मेशन है, नार्को तो उसको रिवील करता है। तो अब ये तो आगे नार्को टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए हैं।
लेकिन और ये कितना संभव इंडेक्स। संभव है कि एक ड्रग्स एडिक्ट या ड्रग्स लेने वाला आदमी जो नशे का आदी हो, वो नार्को टेस्ट में भी कुछ केमिकल ट्रूथ सीरम वगैरह दिया जाता है, क्या वो उसमें असर में रह सकता है वो? उसका जो है कि कितना उसके पास इंफॉर्मेशन है और कितनी वो है, उससे पहले हम पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन करेंगे। पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन जो है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो यहीं एफएसएल रोहिणी में ही होगा, और उसमें ये पता चलेगा कि ये कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से क्वेश्चंस पे ये झूठ बोल रहा है। तो जहाँ-जहाँ क्वेश्चंस पे वो झूठ बोल रहा है, उसको नार्को में रिवील करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट नॉर्मली जब भी होता है तो किसी भी आरोपी जिसका नार्को टेस्ट होना होता है, उसके कौन-कौन से टेस्ट शुरू में कराए जाते हैं, कौन-कौन से टेस्ट होते हैं और उसके बाद फिर फाइनली नार्को टेस्ट तक का पूरा सफर है वो कैसे पूरा होता पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट मैंडेटरी है हमारे यहाँ पे। हमारा प्रोटोकॉल कहता है कि उसको पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करें। पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद उसको उसका मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि नार्को टेस्ट के अंदर हम मेडिसिन इंड्यूस करते हैं, तो उसको ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं। तो मेडिसिन इंड्यूस करने से पहले उसकी बॉडी में सारा उसका मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। जब मेडिकल फिटनेस हमारे पास आ जाएगा, तो उसके लिए एक डेट दे दी जाएगी कि नार्को टेस्ट अब इस डेट को होगा। है? आमतौर पर कितना टाइम लग जाता है नार्को टेस्ट पूरा प्रोसेस पूरा होने विद इन वीक हो जाता है ये सब। में? 1 हफ्ता कम से कम लगता है। हाँ। शुक्रिया। तो बिल्कुल आफताब के जो छोड़े हुए सबूत हैं उनको पुलिस ने कलेक्ट किया है, लेकिन उसके दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो उसके दिमाग में कैद हैं, और उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए और इस इन्वेस्टिगेशन में कहां पर क्या चीज़ मिसिंग है उसको जानने के लिए नार्को टेस्ट ज़रूरी है, और आफताब के नार्को टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।